हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जॉनिस कुमार। आज के वीडियो में सीखेंगे कि व्यक्ति को किस प्रकार से अपने जीवन में काम का चयन करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, तो सुनिएगा कहानी ध्यानपूर्वक। आपने तो बचपन में यह कहानी जरूर सुन रखी होगी कि एक कछुआ और एक खरगोश होता है और उन दोनों की मित्रता अच्छी होती है। कछुआ और खरगोश को एक दिन मन में यह विचार आया कि चलिए रेस लगाया जाए। जब रेस लगाया जाए यह विचार आया तो रेस लगाने के लिए जगह का चयन किया, रेस का टाइम फिक्स किया कि इस जगह से उस जगह पहले पहुंचेगा वो जीता हुआ माना जाएगा, यानी कि विजेता माना जाएगा। ठीक अगले दिन निर्धारित समय पर रेस शुरू होती है और रेस शुरू होने के बाद में कछुआ और खरगोश दौड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं और खरगोश अपने मन में यह बात सोचा कि मैं तो इतना तेज गति से दौड़ता हूँ, कहाँ मेरे हिसाब का कछुआ दौड़ पाएगा। तो वो सोचा कि चलो ना कहीं रास्ते में हम आराम कर लेते हैं, इसलिए उसने एक पेड़ की छांव में आराम करना शुरू किया और इसके बाद में उसे नींद आ गई। और दूसरी तरफ कछुआ अपने आप को भारी मन से चल रहा था कि अब इससे मैं कैसे जीत पाऊंगा। फिर भी उसने अपने निरंतर काम को जारी रखा और जारी रखने के बाद में वो अपने मंजिल तक पहुंच गया। इधर जो खरगोश था वो सोते हुए पूरा उसका समय निकल गया और वो रेस हार गया। यह कहानी तो आपने जरूर सुन रखी होगी। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद यह होता है कि कछुआ और खरगोश जब रेस हारने के बाद में मिलते हैं तो खरगोश कछुआ को बधाई देता है। फिर खरगोश कहता है कि दोस्त चलो ना एक बार और रेस लगाया जाए। कछुआ बोलता है चलो ठीक है। अगले दिन फिर रेस के लिए जगह जो निर्धारित किया हुआ था वहां पर पहुंचा दोनों। इस बार जो रेस स्टार्ट हुआ उसमें खरगोश कहीं भी रुका नहीं, कोई विश्राम नहीं, कोई आराम नहीं, सीधा अपने मंजिल की तरफ दौड़ते रहा और कछुआ से पहले वह अपने मंजिल पर पहुंच गया और इस प्रकार खरगोश रेस जीत जाता है। इसके बाद जब रेस जीतने और हारने के बाद जब दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं तो खरगोश कहता है कि चलो एक बार फिर रेस लगाया जाए और अगले दिन फिर एक बार रेस लगाई जाती है। रेस लगाने के लिए अपने तय समय पर दोनों दोस्त पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में अपने समय के अनुसार रेस को शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद खरगोश चल रहा होता है तो उसके बीच में एक नदी पड़ती है और नदी पड़ता है तो खरगोश वहां पर रुक जाता है। पीछे से कछुआ आ रहा होता है और उसने नदी को देखता है और नदी में तैर करके पार हो जाता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है और इस प्रकार इस रेस में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। तो फिर दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने के बाद में फिर एक बार चर्चा होती है कि क्यों ना एक बार दोबारा रेस लगाया जाए। तब दोनों दोस्त साथ मिलकर के रेस लगाते हैं। वो बोले कि दोस्त जहां नदी है वहां पर हम तुम्हारा साथ देंगे, जहां धरती रहेगा वहां पर तुम मेरा साथ देना। इस तरह से जिंदगी की रेस उन्होंने लगाई। जहां पर जमीन रहता वहां पर खरगोश के ऊपर कछुआ होता और जहां नदी पड़ती वहां पर कछुआ के ऊपर खरगोश रहता। तो कुल मिलाकर इस कहानी से मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ के अनुसार अपने जीवन में काम का चयन करना चाहिए। अपनी काबिलियत के अनुसार किसी भी काम का चयन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरी काबिलियत है गाड़ी चलाने में, अगर उस काबिलियत को अगर मुझे ये बोला जाए कि नहीं आपको पेड़ काटने का काम करना है तो क्या मैं काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अगर हमको बोला जाए कि नहीं आप डॉक्टरी का काम कीजिए तो क्या मैं काम कर पाऊंगा? बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगा।
ठीक उसी प्रकार आपको अपनी काबिलियत के अनुसार अपने जीवन में काम का चयन करना चाहिए, जिससे आपको एक बेहतर सफलता मिलेगा। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को दिल से देखा इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।